जादुई मटका और एक बूढ़ी माँ। एक गरीब लड़का था। वह अपने बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसकी माँ गांव के कुछ लोगों के घर में काम करके अपने और अपने बेटे की जीविका चलाती थी। गांव में उस लड़के को लोग प्यार से रमेश बोलते थे, लेकिन उसकी माँ को शौक था कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रमेश भी उसी की तरह गरीबी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दे। इसलिए वो गांव के ही एक स्कूल में रमेश का नाम लिखवा दी थी, और जो पैसे उस लोगों के घर में काम करके मिलता था उसमें से कुछ पैसे बचाकर वह रमेश के स्कूल के फीस भरा करती थी। रमेश भी पढ़ने में काफ़ी होशियार था। स्कूल में उसे जो भी पढ़ाया जाता था वो उसे झट से समझ लेता था और याद भी कर लेता था। रमेश एक बहुत ही समझदार लड़का था। उस अपनी माँ की ये दशा नहीं देखी जाती थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके पढ़ता था ताकि वो जल्दी ही नौकरी करने लगे और बहुत पैसे कमाने लगे, ताकि उसकी माँ को दूसरे के घरों में जाकर काम नहीं करना पड़े। कई दिन बीत गए। रमेश की माँ अब ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, उससे अब काम नहीं हो पाता था। लेकिन समय के साथ रमेश भी बड़ा हो गया था। अब उसका दाखिला कॉलेज में कराना था, लेकिन उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर के लिए कॉलेज में रमेश का दाखिला करा सके। इसलिए अब रमेश गांव में ही जमींदारों के यहाँ कुछ काम करता था और अपनी माँ की सेवा किया करता था। लेकिन उसकी माँ की हालात धीरे धीरे और भी ख़राब होते जा रही थी, और उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इलाज के लिए पैसे जुटा सकें। एक दिन शाम के समय रमेश गांव के एक नदी के किनारे बैठे सोच रहा था कि क्या किया जाए जिससे ढेर सारा पैसा आ जाए। उस कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या थक कर वो सोचा कि घर पर चला जाए। घर जाने की सोच कर वह वहाँ से उठकर चलने लगा। तभी अचानक उसके पैर के आगे कुछ पत्थर जैसी चीज़ें लगी। उसे लगा कि वो गिर जाएगा। उसने देखा कि आगे मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने उस चीज़ के बारे में जानने के लिए वहाँ से मिट्टी हटाई तो उसने देखा कि एक घड़े के जैसे कुछ चीज़ दबी हुई है। उसने उत्सुकतावश वहाँ इधर उधर गिरी हुई किसी चीज़ की मदद से मिट्टी को हटाया तो पाया कि वहाँ एक घड़ा है और उसमें कई सारी सोने चांदी और हीरे जवाहरात की चीज़ें हैं। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि जब वो नदी किनारे गया था तो शाम का समय था और उसे सोचते सोचते कब समय गुजर गया पता ही नहीं चला। रात हो जाने की वजह से और कोई उस रास्ते से नहीं आ जा रहा था। रमेश ने मटके को उठाया और अपने घर ले आया। उसने कुछ दिनों तक इंतज़ार किया कि अगर ये मटका किसी का होगा तो वो ज़रूर ढूंढेगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उस मटके को कोई नहीं ढूंढ रहा था। अब वह उस मटके की सहायता से उनकी गरीबी दूर हो गई। उस जादुई मटके की यह खासियत यह थी कि जो भी चीज़ डालो उस चीज़ से मटका भर जाता था। इस प्रकार वह कभी भी खाली नहीं होता था और इस तरह से वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।